सचमुच बहुत बड़ी आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय और विचित्र बात थी वह। सविता के शव को घर पर लाया गया, यह सोचकर कि उस भिखारिन के शांत हो जाने के बाद पुनः शमशान में लाकर दाह कर्म किया जाएगा। शव को मकान के बाहरी कमरे में लाकर रख दिया गया। अब मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। जरा उत्तेजित होकर बोला स्वर्णा से, लाश तो वापस ले आए, बोलिए अब क्या किया जाए। वह मेरे साथ लोग भी उत्तेजित हो उठे थे। सभी की आंखें घूर रही थी उस मैली कुचैली भिखारिन को। भिखारिन कुछ देर तक निर्विकार खड़ी रही लाश के पास, फिर एकाएक चीख कर बोली, सभी को कमरे से बाहर निकाल दे, बस तू रहेगा और तेरा साथी। एक एक कर सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए। सभी के मन में जिज्ञासा, कौतूहल और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। आखिर कौन सा चमत्कार करेगी वह पागल भिखारिन? क्या सचमुच जीवित कर देगी 8-9 घंटे से मृत पड़ी सविता को? शायद सभी के मन में यह विचार उथल पुथल कर रहा था। वैसे मैंने स्वर्ण के कई चमत्कारों को देखा था, मगर उस समय मुझे इन बातों का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह लाश को पुनर्जीवित कर देगी। लेकिन इस धारणा के साथ साथ मेरा अंतर्मन उसकी मानवेतर शक्ति पर भी विश्वास कर पा रहा था, जिसके आधार पर मैं यह कल्पना करने लगा था कि यदि सविता पुनर्जीवित हो गई तो सचमुच एक अनहोनी घटना होगी, विज्ञान के लिए भी एक मौलिक चुनौती सिद्ध होगी। वह काश ऐसा संभव हो जाता। सविता की नंगी लाश के सिरहाने कुछ देर तक ध्यान मुद्रा में बैठी रही स्वर्णा। फिर इशारे से हम दोनों को बाहर चले जाने के लिए कहा। कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया मैंने। भीतर अब रह गई थी स्वर्णा और सविता की निश्चेष्ट लाश। उस समय रात के 10 बज रहे थे। पूरे मकान में शमशान जैसी खामोशी छाई रही। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। मेरे मित्र के परिवार के लोग आंगन में मुंह लटकाए, सिर झुकाए बैठे हुए थे। तभी टन टन कर कहीं रात के 12 बजे घंटा बजा और उसी के साथ कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और स्वर्णा लगभग चिल्लाती हुई बाहर निकली, ले संभाल, बुला किसी डॉक्टर वैद्य को। अब मैं चली, मेरा काम हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। यह सुनकर सभी लोग हतप्रभ रह गए। मैं भी स्तब्ध सा हो गया। लपक कर मैं ही पहुंचा भीतर। देखा सचमुच सविता की निर्जीव काया में प्राण का संचार हो चुका है। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। हम लोगों से अधिक वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसी ने मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया था। आश्चर्य के अलावा उसे इस बात का भय भी था कि कहीं उस पर कानूनी कार्यवाही न की जाए। उसने आते ही तुरंत जांच की और आवश्यक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद सहज अवस्था में आ गई सविता और फिर उठकर बैठ गई वह। मैंने देखा उसका चेहरा सफेद और भावहीन था। उस समय वह सिर घुमा घुमा कर आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। फिर धीमे स्वर में बोली, वह सन्यासिनी कहाँ गई? कौन सन्यासिनी? मैंने पूछा। अरे वही सन्यासिनी जो अभी तक मेरे पास थी, सविता पहले की तरह धीमे स्वर में बोली। समझते देर न लगी मुझे। निश्चय ही वो स्वर्णा की बात कर रही थी। एक झटका सा लगा मस्तिष्क को। बाहर निकलकर इधर उधर खोजने लगा मैं स्वर्णा को, लेकिन कहीं नहीं मिली मुझे वो। कई बार शमशान में भी गया, वहां भी नहीं दिखलाई दी। बाद में विस्तार से पूछने पर मुझे सविता ने बतलाया कि एक बार उसके सीने और पेट में भयंकर पीड़ा हुई और उस पीड़ा के साथ वह अपने स्थूल शरीर से अलग हो गई। लेकिन फिर भी उसे अपने शरीर का मोह और आसक्ति थी। जब वह शमशान में गई तो शमशान में बहुत से लोग दिखलाई पड़े जो कभी मर चुके थे और उनकी आत्मा
को शांति नहीं मिली थी। वे सभी शमशान में चारों तरफ भटक रहे थे। वह भी उनकी भीड़ में शामिल हो गई। उस समय उसकी चिता लगाई जा रही थी। वह इस बात की प्रतीक्षा में थी कि उसके शरीर को जला दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर तभी एक सन्यासिनी सी औरत जो काफी लंबी चौड़ी और गोरे रंग की थी उसके पास आई और स्नेह भरे स्वर में कहने लगी, तू घबरा मत, चल मेरे साथ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। थोड़ा रुककर सविता आगे बतलाने लगी। वह सन्यासिनी उसे अपने साथ उसको एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उस हिमाच्छादित वातावरण में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। वहां दिन जैसा उजाला तो नहीं, मगर चांदनी जैसा प्रकाश अवश्य फैला हुआ था। उस विस्तृत हिम प्रांत में एक काफी बड़ा सरोवर था। उसका पानी निर्मल था और उसमें बड़े बड़े हिमखंड तैर रहे थे। जब वह उस सन्यासिन के साथ उस सरोवर के निकट पहुंची तो वहां उसने एक ऐसी शांति का अनुभव किया जिसे संसार में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निश्चय ही वह अलौकिक और दिव्य शांति थी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद वह सन्यासिन उसे एक गुफा में ले गई जिसके भीतर खूब प्रकाश था। वहां एक तख्त था जिस पर मृग चर्म बिछा हुआ था और उस मृग चर्म के आसन पर एक महात्मा बैठे हुए थे ध्यान की मुद्रा में। उस महात्मा की दाढ़ी मूछे तो नहीं थी, मगर सिर के बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक बिखरे हुए थे। महात्मा के मुख पर असीम तेज था और उनके सारे शरीर से सुनहरी रश्मियां निकल रही थी। सन्यासिनी के संकेत पर वह महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और जब थोड़ी देर बाद महात्मा ने आंखें खोली तो सन्यासिनी ने विनम्र भाव और स्वर में कहा, गुरुदेव, इस लड़की को आपका आशीर्वाद चाहिए। महात्मा यह सुनकर कुछ बोले तो नहीं, परंतु स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखते रहे। उस समय उनकी आंखों में एक अजीब सी ज्योति झिलमिला रही थी। उसके बाद कब और कैसे वह अपने मृत देह में प्रवेश कर पुनर्जीवित हो उठी यह बतला नहीं सकती, लेकिन हाँ, जब वह अपने शरीर के भीतर घुसी तो उस समय उसे विचित्र सी गर्मी का अनुभव हुआ था। सविता की मरणोपरांत कथा सुनकर मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि वह सन्यासिनी और कोई नहीं, स्वर्णा ही थी।